हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई। जिस टॉपिक का आपको इंतजार था, आज अपन वो स्टार्ट करने वाले हैं। उसके एमएसटीसीटी के प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ईएमआई। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझते हैं। कुछ कुछ फॉर्मूले, ज्यादातर यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड ही आते हैं, तो आप उस फॉर्मूले को सही से समझ लिया करिए। चलिए, फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है इसमें। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस आर, कॉइल का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आर, कॉइल का एरिया है ए, नंबर ऑफ टर्न्स है एन, इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा, घूमने का स्पीड है ओमेगा, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड बी, द एवरेज पावर डेसिपेटेड। अब देखो पावर क्या होता है, ये जो एवरेज पावर लिखा है ना, पावर हमें पता है वोल्टेज इनटू करंट होता है। एवरेज पावर का यहाँ क्या मतलब है, जो एवरेज पावर है वो क्या है, हाफ ई इंटू आई, बराबर ई नॉट इंटू आई नॉट। समझ रहे हो? अभी ई नॉट कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, एन बी ए ओमेगा। अब ये ई है ना, वोल्टेज है, ई मतलब वोल्टेज है, पोटेंशियल है, आप ऐसे समझ लो, एन बी ए ओमेगा। अब ई इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। वी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, आई आर। तो अपन ई इज इक्वल टू आई इंटू आर, कॉइल का रेजिस्टेंस दे रखा है आर, तो आप यहाँ से आई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई नॉट क्या हो जाएगा, ई नॉट बाय आर। ई नॉट आपको पता ही है, एन बी ए ओमेगा अपॉन आर। अब इन दोनों को यहाँ रख दो, सब्सटीट्यूट कर दो, तो अपना आंसर आ जाएगा पी एवरेज इज हाफ, व्हाट इज ई जीरो, ई जीरो इज एन बी ए ओमेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बी ए ओमेगा, घूमने का स्पीड, मैग्नेटिक फील्ड ए क्या है, एरिया, जो सब दे रखा है अपने को। आर रेजिस्टेंस है, आर कोई रेडियस वगैरह नहीं है। अब इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे टर्म का क्या हो जाएगा, स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये आ गया आपका एवरेज पावर। ये क्या बन गया, एवरेज पावर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, एन स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा, एन स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2r, ऑप्शन ए है। समझ रहे हैं आप? ये बात दिमाग में रखो, ईएमएफ का जब भी बात होगा तो ये क्या है, ईएमएफ दे रखा है, ईएमएफ बराबर। ईएमएफ क्या है, एन बी ए ओमेगा, किस केस में, अ सर्कुलर कॉइल बराबर, और उस कॉइल का रेजिस्टेंस क्या है, आर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ क्या दे रखा, अ कॉइल वाउंड ऑन अ कोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर। if all the linear dimension of the core are increased by factor 2, the number of turns per unit length of the coil remains same। समझ रहे हैं आप? ये कुछ कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। A coil is wound on a rectangular core, ऐसा ये रेक्टेंगुलर कोर है, ठीक है। इसके ऊपर क्या कर दिया, कॉइल वाउंड कर दिया। A coil is wound on a rectangular core। नॉर्मली ये सर्कुलर होता है, इसमें क्या दे रखा है, रेक्टेंगुलर है। ये रेक्टेंगुलर कोर है, उसके ऊपर ये कॉइल है। कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है। इफ ऑल द लीनियर डायमेंशन ऑफ द कोर इज इंक्रीज बाय फैक्टर 2, मतलब समझो पहले लेंथ एल था, पहले लेंथ कितना था, एल, ये ए हो गया, ये बी हो गया, बराबर। हर डायमेंशन लेंथ डबल हो जाएगा, जो न्यू लेंथ आएगा, बराबर ना। अगर अपन उसको एल डैश लिखे, न्यू लेंथ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा। ओरिजिनल एरिया क्या था, ये ओरिजिनल एरिया है, विच इज ए इंटू बी, क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर, ए इंटू बी। अब जो न्यू एरिया होगा वो इससे डबल, यानी ए डैश क्या होगा, 2 टाइम्स ए इंटू 2 टाइम्स बी। हर डायमेंशन आपने क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, तो लेंथ इट बिकम 4 टाइम्स ए इंटू बी। व्हाट इज ए इंटू बी, ओरिजिनल ना, तो एरिया कितना हो गया, 4 गुना हो गया। ये बात पे ध्यान दे, हर डायमेंशन डबल करने से लेंथ तो ट्वाइस हुआ, एरिया कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। अब क्या बोला है, द सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज बाय फैक्टर। सेल्फ इंडक्टेंस कितने फैक्टर से इंक्रीज होगा, तो आप लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू म्यू जीरो, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए इंटू एल। ये लेंथ है, ये सेल्फ इंडक्टेंस है, बराबर। अब क्या हो रहा है, एन में कोई चेंज हो रहा है नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कॉइल रिमेन सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब स्मॉल एन चेंज नहीं हो रहा। व्हाट इज स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन इज अ टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय लेंथ होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी स्मॉल एन। कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न, और एल क्या है, लेंथ है। अब आओ इस सवाल पे आते हैं,
क्या बोल रहा है, हर डायमेंशन डबल कर दिया, तो म्यू जीरो और एन स्क्वायर तो उतना ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। एरिया डबल हो गया, मतलब एल डैश को क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स, नहीं एरिया 4 गुना हो गया ना, एरिया बिकम्स 4 टाइम्स, एरिया विल बी 4 टाइम्स है, और लेंथ कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, सो लेंथ विल बी 2 टाइम्स। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लो, चाहिए तो ये लेंथ है ना, दिस इज लेंथ। एल स्मॉल लिखते हैं क्योंकि इंडक्टेंस के साथ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कितना 8 गुना हो गया ना, एल डैश इज 8 टाइम्स म्यू जीरो एन स्क्वायर ए इंटू एल, सो दिस इज व्हाट ओरिजिनल। तो इंडक्टेंस कितना हो गया, 8 टाइम्स हो गया, इंडक्टेंस कितना हो गया, 8 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन बी, टिक मारेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन बी। होप ये क्लियर है, वॉइस भी आ रहा है, चलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आ रहा है ना क्या करना है, इंडक्टेंस का फॉर्मूला नहीं भूल जाना मेरे दोस्त, ये याद रखना है इसको, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए इंटू एल। हर क्वेश्चन में कुछ सीखते जाओगे। पिछले क्वेश्चन में क्या सीखा, पावर कैसे कैलकुलेट करना है, एवरेज पावर हाफ ई जीरो इंटू आई जीरो। ई जीरो क्या है, एन बी ए ओमेगा, और आई जीरो कैसे मिलता है, वी इज इक्वल टू आई आर। ई क्या है, वोल्टेज। ठीक है, तो बातें याद रखें। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्या बोला, अ ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके ग्राफ दे रखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस आई shown for a 4 different inductor P Q R S. The minimum value of the inductance is for inductor. अब देखो एक रिलेशन जो होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस बोला है ना, देखो जो फ्लक्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आई को, बराबर। फ्लक्स किसको प्रोपोर्शनल होता है, आई को। ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम क्या लिखते हैं, एल अपॉन आई। एल क्या है, इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी यही होता है, अपन एम लिखते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए अपने को ध्यान रखना है, व्हाट इज एल, इट इज फाई अपॉन आई। व्हाट इज फाई अपॉन आई, अब ये फाई अपॉन आई को इससे कोरिलेट करो। अगर आप इसका स्लोप देखोगे, इस कर्व का स्लोप क्या आएगा, स्लोप क्या होता है, वाई अपॉन एक्स, फाई बाय आई। मतलब जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका फाई बाय आई ज्यादा होगा। फाई बाय आई ज्यादा मतलब क्या, एल ज्यादा हो गया। तो एल किसका ज्यादा रहेगा, जिसका स्लोप ज्यादा रहेगा, जिसका स्लोप ज्यादा रहेगा। समझ रहे आप, जिसका स्लोप ज्यादा रहेगा उसका एल ज्यादा रहेगा। अब स्लोप किसका ज्यादा है, देखो पी क्यू आर एस, ऑब्वियसली पी का स्लोप ज्यादा है, तो इसमें मिनिमम पूछा है मैक्सिमम, मिनिमम पूछा है, बराबर। तो इसका इंडक्टेंस सबसे मैक्सिमम रहेगा एल पी, फिर एल क्यू एल आर एल एस। अगर आपको सीक्वेंस भी बोलता है इसमें तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, एल पी क्या रहेगा सबसे ज्यादा, फिर एल क्यू, फिर इंडक्टेंस ऑफ आर एंड देन इंडक्टेंस ऑफ एस। तो एस का इंडक्टेंस सबसे मिनिमम आएगा, पी का इंडक्टेंस सबसे मैक्सिमम है। क्यों, क्योंकि स्लोप सबसे कम किसका है, एस का है ना। जिसका स्लोप कम उसका इंडक्टेंस कम, जिसका स्लोप ज्यादा उसका इंडक्टेंस ज्यादा, बराबर ना। यही, अगर स्लोप कम है तो इंडक्टेंस कम, तो किसका कम आएगा, मिनिमम बोला इस क्वेश्चन में, तो मिनिमम किसका रहेगा, एस का रहेगा। ये बात दिमाग में रखें, मिनिमम इंडक्टेंस किसका है, एस का है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्या बोला है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ टू कॉइल इज 45 मिली हेनरी। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल आर L1 एंड L2, L1 और क्या दे रखा है, L2 दे रखा है, 75 और 48। द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द टू कॉइल, कपलिंग का मतलब क्या है, दोनों का कोरिलेशन का फैक्टर है। m इज इक्वल टू के अंडर रूट L1 इंटू L2। ठीक है, k इज अ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इस k को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जो हमें फाइंड करना है। m दे रखा है, m दे रखा है, दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, m दे रखा है, और L1 भी दे रखा है, L2 भी दे रखा है। वैल्यू रखो, इट इज 45 k टाइम्स अंडर रूट ऑफ 75 इंटू 48। आप समझ रहे, 75 इंटू 48। तो इसको सॉल्व करें, कुछ नंबर आना चाहिए। 75 इंटू 48 कितना हो जाएगा, 75, अगर ये 50 होता, मेरे ख्याल से ये आना चाहिए 3600। सही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अगर मैं, तो मतलब अब एक बार चेक कर लेना, यही आता रहेगा। तो 45 अभी पता चल जाएगा ऑप्शन है कि नहीं। 45 इज इक्वल टू के, ये बना 60, 60 मतलब 15 3 जा, बिल्कुल आप इसको ऐसे लिखेंगे, k इज इक्वल टू 45/60। तो 15 3 जा 15 4 जा, यानी ये हो गया 0.75। के कितना हो जाएगा, 0.75। के कितना हो जाएगा, 0.75। के इज 0.75। समझ रहे, ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का कांस्टेंट, जिसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो ये बात दिमाग में रखे, अगर आपको L1 L2 दे रखा है और m के साथ उसका रिलेशन क्या है, ये है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पता चलते जा रहा है। इधर क्या बोला है, अ कॉइल जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 250 ओम है। कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है,
250 ohm. The resistance of coil is 250 ohm. Is placed in a magnetic field. The magnetic flux link with the coil varies. Magnetic flux क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. Magnetic flux के चेंज से क्या होता है? EMF इंड्यूस होता है. EMF क्या होता है? d phi by dt. यहाँ माइनस लिखते हैं, ठीक है. अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो तो इट विल रिटर्न एज d phi by dt. यानी फ्लक्स के चेंज होने से क्या इंड्यूस होगा? EMF तो इंड्यूस होगा. द करंट इन द कॉइल एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड. ये s मतलब क्या है? ये सेकेंड का s. करंट इन द कॉइल इज t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इज. आपको ये पूछा है, s पूछा है, ठीक है. करंट पूछा है, करंट पूछा है, तो E तो हमें पता है. अब E को हम क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू आई आर. आपको क्या पूछा है? करंट पूछा है. तो व्हाट इज I? इट इज E बाय R. मॉड ऑफ E बाय R. मॉड रखेंगे यहाँ पे. मॉड मतलब सिर्फ साइन नहीं रखना है मेरे दोस्त, बस I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? E बाय R. R दे रखा है क्या? R दे रखा है, बिल्कुल. R हमें पता है कितना है? 250. हमें क्या कैलकुलेट करना है? E कैलकुलेट करना है. E कैलकुलेट करेंगे, इधर रखेंगे. R तो पता ही है 250, I मिल जाएगा. तो E कैसे मिलेगा? E के लिए आप इसको डिफरेंशिएट करो. d बाई डी टी ऑफ 50t स्क्वायर प्लस 7 क्या बन जाएगा? ये इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 100t प्लस 0. आप समझ रहे? 50t स्क्वायर यानी ये कितना होगा? 100t प्लस 0. तो I इज इक्वल टू 100t अपॉन R हो जाएगा. 100t अपॉन R हो जाएगा. t कितना है? 4 सेकेंड दे रखा है. तो t कितना दे रखा है? 4 सेकेंड. तो 100 इंटू 4 अपॉन R कितना है? 250 दे रखा है. R कितना दे रखा है? 250. तो यहाँ से I मिल जाएगा 400 अपॉन 250. 400 अपॉन 250. 0 से 0 चले गया. कितना हो जाएगा ये? 40 बाय 250. मतलब ये हो जाएगा 8 फाइजा और 5 फाइजा. 8 फाइजा 40, 5 फाइजा. यानी ये बन गया, अगर 18 लिखा जाए तो 1.6 एम्पियर. 1.6 एम्पियर कितना आएगा? 1.6 एम्पियर. तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में. मैं बता रहा हूं आपको कि रेजिस्टेंस दे रखा है, बराबर. ये R दे रखा है आपको. आपको फ्लक्स भी दे रखा है. आपको क्या दे रखा है? फ्लक्स भी. तो जब आप फ्लक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? E मिल जाएगा. और फ्लक्स के डिफरेंशिएशन से क्या मिलता है? E मिलता है. तो अपन ने पहले E कैलकुलेट किया. कितना आया? 100t आया. अब आपको बोल रखा है कि कौन से टाइम पे. तो जब टाइम कितना है? 4 सेकेंड. तो 100t अपॉन R करेंगे तो I मिलेगा, बिकॉज E अपॉन R इज व्हाट? I. तो टाइम रखा है इसमें और हमें क्या मिल गया? I मिल गया. ठीक है, अच्छे से देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को. कहाँ है ऑप्शन? ये रहा. 1.6 एम्पियर. कितना आ जाएगा? 1.6 एम्पियर. चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते. An air core coil has a self inductance 0.1 Henry. कितना इंडक्टेंस है? 0.1 Henry. A soft iron core of relative permeability. Relative permeability कितनी दे रखी है? This is what mu r. Relative permeability ये दे रखा है. सेल्फ इंडक्टेंस यानी L दे रखा है आपको. Is introduced and the number of turn is reduced to 1/10. Number of turns क्या हो गए? 1/10 हो गए. द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, मतलब नए केस में सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा? तो इनिशियल सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है. सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? म्यू 0 n स्क्वायर a इंटू एल. ये वैल्यू आपको दे रखा है. ओरिजिनल इज 0.1 हेनरी. अब क्या बोल रहा है वो? जब रिलेटिव पर में, ये तो एयर में था ना, इसलिए म्यू 0 लिखा है, बराबर. अ सॉफ्ट आयरन कोर उसके अंदर इंसर्ट किया, मतलब ये ऐसा था. ये इनिशियल केस हो गया. अब बाद में फाइनली क्या किया वो लोग ने? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा, कितने कर दिए? 1/10 कर दिए. नंबर ऑफ टर्न्स बिकम 1/10, कम किया. और इसमें क्या इंसर्ट किया? कोर, सॉफ्ट आयरन कोर. समझ में आ रहा है? ये क्या? सॉफ्ट आयरन कोर है. रेक्टेंगुलर हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है. तो अब आपको ये बताना है. तो L2 कितना हो जाएगा? इट इज म्यू आर म्यू नॉट एन. अब नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो चुके हैं. पहले देखो, नंबर ऑफ टर्न्स इज रिड्यूस टू 1/10. लेंथ उतना ही है जितना पहले था, उतना ही लेंथ है. नंबर ऑफ टर्न्स कम हो चुके हैं. तो आप स्मॉल n को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल N अपॉन L का स्क्वायर इंटू a इंटू L. तो ध्यान दीजिएगा, L2 बिकम म्यू आर. म्यू आर तो हमें पता है कितना है? 1000. म्यू 0 n स्क्वायर, म्यू 0 n स्क्वायर a अपॉन L हो जाएगा. आप इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, म्यू 0 n स्क्वायर a अपॉन एल. तो ये पहले वाला, ये बाद में का n. नंबर ऑफ टर्न्स रिड्यूस कर रहे हैं ना, ये इनिशियल हो गया. एक l से l चले जाएगा ना, n स्क्वायर बाय l स्क्वायर. ये l से l गया तो नीचे सिर्फ l आएगा.
अब ये ओरिजिनल केस का L1 हमें पता है विच इज 0.1, दिस दे हैव गिवन 0.1 होता है। अब इसको हमें इस फॉर्म में लिखना होगा। अब वो क्या बोल रहा है, जो N2 है, नंबर ऑफ टर्न्स है, वो 1/10 हो गए ओरिजिनल के, ये लिखा इंट्रोड्यूस एंड द नंबर ऑफ टर्न इज रिड्यूस 1/10 देन द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो N2 कितना है, 1/10 है, तो इसमें रख देंगे L2 इज 1000 टाइम्स म्यू 0 N1 by 10 का स्क्वायर A अपॉन L। सो इट विल बिकम, ये 1000 और ये 100 हो गया, 1000 ये एज इट इज, ये 10 का स्क्वायर 100, ये क्या बनेगा म्यू 0 N1 स्क्वायर A बाय L, म्यू 0 N1 स्क्वायर A बाय L। इसका वैल्यू तो हमें पता है ना, म्यू 0 N1 स्क्वायर A बाय L विच इज 0.1, दिस इज L1 ना, ये कितना दे रखा है 0.1 हेनरी। तो अब इस पूरे का वैल्यू रखो 0.1 हेनरी, तो ये घुमा फिरा के क्या हो गया, ये तो 10 बचेगा और ये 0.1, 10 इंटू 0.1 क्या आएगा 1 हेनरी आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 1 हेनरी हो जाएगा। ठीक है, तो अपन टिक मारेंगे इसको, ये हो गया 1 हेनरी। समझ पा रहे क्या गिवन है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ टर्न्स रिड्यूस हो रहा है, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर रहा है, तो रिलेटिव परमेबिलिटी लिखेंगे हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। when the number of turn in a coil when the number of turn in a coil are made 3 times, number of turn कितना हो गया made 3 times without any change in the length, यानी पहले जो बाद में N2 है वो 3 times N1 है, लेंथ सेम है विदाउट चेंज इन लेंथ, इट सेल्फ इंडक्टेंस बिकम कितना हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, L इज इक्वल टू क्या होता है म्यू 0 N स्क्वायर A इंटू L, और आप इसको लिख सकते हैं म्यू 0 कैपिटल N स्क्वायर A अपॉन L बराबर। व्हाट इज स्मॉल m, स्मॉल n इज कैपिटल N अपॉन L, स्मॉल n क्या है कैपिटल N अपॉन L। तो अब हमें कैपिटल N का काम है, देखो जब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ चेंज होगा तो स्मॉल n से करना है, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो रहा है ना, कितना हो गया 3 टाइम्स हो गया। तो मान लो ये यहाँ से क्या पता चला L किसको प्रोपोर्शनल है, बाकी सब तो सेम है म्यू 0 A और L, तो L इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। तो आप लिखेंगे L2 बाय L1 इज N2 बाय N1 का स्क्वायर, तो N2 बाय N1 कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9, सो L2 इज 9 टाइम्स L1, L2 इज 9 टाइम्स L1, N2 इज 3 टाइम्स N1, सो N2 बाय N1 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, ये सब बात है, तो ये कितना हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा, ये आप सीधा सीधा भी बता सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपके लिए कैलकुलेशन बता रहा हूँ ऐसे, बाकी आप दिमाग में लॉजिकली सोच के L किसको प्रोपोर्शनल है N स्क्वायर को, N अगर 3 टाइम हो रहा है तो ये कितना हो गया 9 टाइम्स हो गया। ठीक है, बाकी ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्या दिया, अ क्लोजली वाउंड कॉइल ऑफ 100 टर्न्स एंड ऑफ अ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, हैज अ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 1 मिली हेनरी, यानी L दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, देखो नंबर ऑफ टर्न्स दिया रहेगा तो कैपिटल N, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया है तो स्मॉल n लिखने का, तो यहाँ कैपिटल N दिया है, क्लोजली वाउंड कॉइल ऑफ 100 टर्न्स एंड ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एरिया A दे रखा है, देखो एरिया सेंटीमीटर में है, तो 10⁻⁻⁴ करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर बनेगा, समझ रहे 10⁻⁻⁴ करेंगे तो मीटर स्क्वायर बनेगा, ये देखना पड़ता है मेरे को, बंद हो जाता है कभी कभी। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर इज 10⁻², उसका स्क्वायर है इसलिए 10⁻⁴, एज अ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ये दे रखा है, n दे रखा है। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कोर ऑफ अ कॉइल व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो एट द सेंटर ऑफ अ कोर ऑफ अ कॉइल, तो मैग्नेटिक इंडक्शन पूछा है। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन यानी B हो गया, म्यू 0 N इंटू आई होता है, B क्या होता है म्यू 0 N इंटू आई, और सोलेनॉइड है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है वगैरह, ऐसा कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। ठीक है, सोलेनॉइड के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है म्यू 0 N इंटू आई, इधर भी N क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, तो B इज इक्वल टू, यू कैन ऑब्वियसली राइट म्यू 0 कैपिटल N पता है ना, अब स्मॉल n नहीं पता कैपिटल पता है, तो कैपिटल N अपॉन L इंटू आई, म्यू 0 हमें पता है, म्यू 0 याद रखना है दोस्तों, म्यू 0 कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁴,
-7, ये मत भूल जाना। तो म्यू जीरो का वैल्यू रख देंगे, एन भी पता है, आई भी पता है, करंट भी दे रखा है वो लोग ने। क्या नहीं पता? तो एल नहीं पता, स्मॉल एल। म्यू जीरो पता है, एन पता है, आई पता है, एल नहीं पता, स्मॉल एल। उसके लिए आपको इंडक्टेंस दिया है, उसके लिए क्या दिया है, इसको 1 बोल दो। इंडक्टेंस दे रखा है, इंडक्टेंस क्या होता है, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए इंटू एल, या फिर आप क्या करेंगे, म्यू जीरो कैपिटल एन स्क्वायर ए बाय एल, यहाँ से मिल जाएगा अपने को। इंडक्टेंस कितना दिया, 1 मिली हेनरी है, तो 1 इंटू 10⁻³ बराबर, मैं इससे सॉल्व कर रहा हूँ। म्यू जीरो एल का वैल्यू ये हो गया, म्यू जीरो कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एन इज 100, तो उसका स्क्वायर, एरिया 10⁻⁻4, लेंथ आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से एल आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, एल। देखो ये फॉर्मूले पे कितना क्वेश्चन आया, 2-3 कर चुके, लेकिन हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग था। तो एल मिलेगा, यहाँ से एल कैलकुलेट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन करो, ये -7 4, 100 का स्क्वायर कितना हो गया, 10⁻⁴, और ये -4 चले गया, ये -7 है, -3, तो -4 बचेगा। तो एल आ गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻4। समझ पा रहे शायद आप, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये और ये कट जाएगा, ये प्लस 10⁻⁴ आएगा, माइनस, ये -7 है ना, तो ये 3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -7 + 3 -4, 10⁻⁻4, 4 पाई एज इट इज। तो लेंथ आ गया। अब बस ये लेंथ को कहाँ सब्सटीट्यूट कर देना है, इधर, तो हमें बी मिल जाएगा। बी इज इक्वल टू म्यू जीरो कैपिटल एन करंट अपॉन एल। म्यू जीरो इज 4 पाई, 10⁻³ नंबर ऑफ टर्न इज 100, करंट इज 2 एम्पियर। करंट कितना दे रखा है, 2 एम्पियर दे रखा है, ठीक है। और एल आपने कैलकुलेट कर लिया 4 पाई 10⁻⁻4। बस यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। देखिए क्या कट हो रहा है, उसको हटाओ, 4 पाई से 4 पाई चले गए, -3, और ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये ऊपर आएगा तो 10⁻³ हो गया। तो मेरे ख्याल से ये हो गया 2 इंटू म्यू जीरो 4 पाई, ओह इट इज 10⁻⁻7, म्यू जीरो 4 पाई 10⁻⁻7 होता है, ये गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। व्हाट इज म्यू जीरो 4 पाई 10⁻⁻7, तो -7, ये 2 गया तो -5 आएगा, -5, -4 ऊपर जाएगा तो 2 बचेगा। आप कैलकुलेशन समझ ना, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, 10⁻⁴ पाई 10⁻⁻7 + 2 + 4, तो क्या बचा, b इज इक्वल टू 0.2 ना, -7, ये 100 है, यानी 10⁻² हो गया, ये -4 ऊपर आएगा तो +4, तो कितना बचेगा, 10⁻⁻1 विच इज 0.2 आ जाएगा, ठीक है। बी कितना आ जाएगा, 0.2 टेस्ला। वेबर पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, टेस्ला। वेबर पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट टेस्ला ओनली। तो ये आ गया आपका आंसर, ऑप्शन ए आ गया। समझ रहे क्या करना था इसमें, आपको इंडक्टेंस दिया था, इंडक्टेंस से आपने लेंथ कैलकुलेट किया, ये लेंथ को आपने सोलेनॉइड का जो इंडक्टेंस होता है उसमें रख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अभी क्या दे रखा है, करंट ऑफ 4 एम्पियर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स इतना, अ कॉइल ऑफ 400 टर्न, द एनर्जी स्टोर्ड। देखो एनर्जी क्या होता है, जो एनर्जी होता है वो कैसे लिखेंगे अपन, एनर्जी को लिखेंगे, एनर्जी होता है हाफ Li², सेल्फ इंडक्टेंस इनटू करंट का स्क्वायर। तो हमें क्या पता है, फ्लक्स पता है, करंट पता है, फ्लक्स दे रखा है, और हमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे। तो क्या करेंगे, अब एक और इन्फॉर्मेशन होता है, अब आपको एल नहीं पता ना, आई पता है, एल फाइंड करना पड़ेगा। तो फाई क्या होता है, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई होता है, बराबर। तो टोटल नंबर, टोटल फ्लक्स क्या हो जाए, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आता है, एल आता है। ये तो फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल हो गया, तो टोटल कितने कॉइल है, एन कॉइल है, तो एन इंटू फाइव, एल इंटू आई। समझ रहे आप, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 400 इंटू, ये तो एक कॉइल में से दिया है ना, प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फ्लक्स दिस मच, 3 इंटू 10⁻³ एल एज इट इज, आई कितना दे रखा है 4, आई कितना है 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान देना, एल इज इक्वल टू 400 इंटू 3 इंटू 10⁻³ अपॉन 4, तो ये तो 100 हो गया, ये कितना हो गया 100, तो ये 0.3 आ गया। समझ में आ रहा है, 100 और -3, तो -1 बचेगा, 3 यानी 0.3 हेनरी, ये कितना हो गया 0.3 हेनरी, ये आप इधर रखेंगे। E इज इक्वल टू 0.3 हेनरी को इधर रखो, हाफ
एल कितना है 0.3 का स्क्वायर इंटू करंट कितना है 4, यानी 4 का नहीं, इट इज 0.3 एंड 4 का स्क्वायर, ठीक है। एल 0.3 और ये 4, कितना हो गया 16 हो गया, ये 16 0.3 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 8 जा 8 3 जा 24, 2.4 जूल इतना एनर्जी आएगा, 2.4 जूल, 2.4 जूल, समझ रहे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इन पे ध्यान दीजिएगा। फ्लक्स, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस पे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ज्यादातर तो उसी पे आते, अलग अलग तरीके, कॉन्सेप्ट तो वही है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 2 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी एम, सेल्फ इंडक्टेंस यानी एल। म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है अब इधर, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, एम दे रखा है, दिस इज व्हाट एम, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड 2 हेनरी एंड इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द सेकेंडरी इज 2 किलोवोल्ट, यानी ये दे रखा है आपको, वोल्टेज दे रखा है। द करंट इन द प्राइमरी इज रिड्यूस फ्रॉम 6 एम्पियर टू 3 एम्पियर, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन द करंट इज, देखो E इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, डी फाइव बाई डी टी। वॉट इज E, फ्लक्स क्या होता है, डी फाइव बाई डी टी, ऐसे ही लिखते हैं। फ्लक्स क्या लिखते हैं, डी फाइव बाई डी टी। दूसरा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्म में M यू विल राइट डी आई बाई डी टी, समझ में आ रहा है, E इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। अब यहां से अपना काम बनेगा, क्योंकि हमें फ्लक्स कितना, ये E दे रखा है, दिस इज व्हाट E, वोल्टेज दे रखा है ना, EMF 2 किलो वोल्ट, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, यहाँ इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, आपका काम इधर से ही बन जाएगा। E इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ बराबर, ये वोल्टेज दिया है, M भी दे रखा है 2 हेनरी, करंट कितना चेंज हो रहा है 6 से 3, तो 6 माइनस 3 कितने टाइम में, ये पूछा है आपको, टाइम पूछा है, तो बिल्कुल आप टी बता सकते हैं। ये कितना हो गया 3 माइनस 6, तो 3 इंटू 2 6 बाई टी, 2 इंटू 10⁻³, 2 इंटू 10⁻³ वो 2 किलो वोल्ट दिया है, तो टी हो जाएगा 6/2 इंटू 10⁻³ विच इज 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड, ये आ गया आपका टी। देखो अगर ये रिलेशन दिमाग में रखो, कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड, 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन। A two coil have a mutual inductance of 0.03 हेनरी, कितना है म्यूचुअल इंडक्टेंस 0.03 हेनरी, यानी आपको क्या दे रखा है, M दे रखा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 0.03 हेनरी। द करंट चेंजेस इन द फर्स्ट कॉइल अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये दे रखा है I इज इक्वल टू आई नॉट, ये इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड व्हाट इज आई नॉट, वो भी दे रखा है, आई नॉट इज 8 एम्पियर एंड ओमेगा इज 100 पाई रेडियन सेकेंड। The maximum value of EMF E in the second coil is, आपको क्या निकालना है, maximum value of EMF E in the second coil। अब आप E क्या लिखते हैं, what is E, आपको क्या दे रखा है, M दे रखा है, E is equal to M di by dt, E is equal to M di by dt, आपको E ही कैलकुलेट करना है, the maximum value of E, आपको E का क्या कैलकुलेट करना है, maximum value। तो आप पहले तो ये E देखो, M दे रखा है क्वेश्चन में, M कितना है 0.03 डी आई बाई डी टी, यानी आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये आई दे रखा है, डी आई बाई डी टी क्या होगा, आई जीरो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी को वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा आई जीरो कॉस ओमेगा टी, तो आप डी आई बाई डी टी की वैल्यू यहाँ रखो, सो इट बिकम आई जीरो इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर E को मैक्सिमम होना है, E को अगर मैक्सिमम होना है, फॉर E मैक्स कॉस ओमेगा टी 1 होना चाहिए, तभी ये मैक्सिमम होगा, कॉस ओमेगा टी मस्ट बी 1, तो E मैक्स का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, E मैक्स इज व्हाट 0.003 इंटू आई ओ इंटू ओमेगा, कॉस ओमेगा टी 1 हो जाएगा, E मैक्स के लिए वैल्यू रखे 0.003 आई नॉट कितना है 8 दे रखा है, आई नॉट इज 8, ओमेगा दे हैव गिवन, ओमेगा कितना दे रखा है 100,
आई नॉट 8 है और ओमेगा कितना है 100। ये m दिया था, ये आई नॉट दिया है, ये ओमेगा दिया है, सो इट इज 100। तो कितना हो गया 100 इंटू 0.3, ये 0.3 हो गया इंटू ये 8 हो गया, 8 3 जा 24, 2.4 समझ में आ रहा है, 2.4 सही कर रहे हैं अपन, m 0. इट इज 100 इंटू पाई, 100 इंटू पाई, इसलिए पाई मिस हो रहा था, क्या हो जाएगा 100 इंटू पाई, सो 0.3 इंटू 8 इंटू पाई, इट इज 2.4 पाई वोल्ट, 2.4 पाई वोल्ट, 2.4 पाई वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये कितना दे रखा है 100 पाई दे रखा है, 100 पाई, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इधर भी लिखा 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये वैल्यू रखा अपन ने। ईएमएफ क्या बोला था, मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम के लिए ये इक्वेशन से समझ में आता है, ये वैल्यू 1 होगा तभी ईएमएफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं बोलना है, E इज इक्वल टू एम डी आई बाय डी टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहाँ क्या दिया है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल having a radius r1 and r2 are placed coaxially with center coinciding, उनके सेंटर क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं, प्लेस कोएक्सियली विद देयर सेंटर कोइंसाइडिंग। ये क्या हो गया, देखो R1 और R2 है, ध्यान देना दो कॉइल है, ये हो गया R1 और ये R2, R2 छोटा है R1 बड़ा है, सो अपन इसको लिखेंगे R2 और इसको लिखेंगे R1, बड़ा R1 बड़ा है। अब बोला गया है आर प्लेस कोएक्सियली विद द सेंटर कोइंसाइडिंग, उनका सेंटर क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट इज, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो द टू कॉन्स को क्या लिखा, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल हैविंग रेडियाई R1 एंड R2, R1 बड़ा है इसके लिए उसको बाहर बना दिया। ठीक है, अब आपको यहां देखना है म्यूचुअल इंडक्टेंस देखना है इन दोनों के बीच में, तो इस पॉइंट पे इस बाहर वाले कॉइल की वजह से फ्लक्स क्या होगा, पहले मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो आप लिखेंगे B1, ये 1 के वजह से जो बाहर है, तो उसका क्या हो जाता है म्यू 0/2 आई बाय R1 लिखेंगे बराबर। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस अपन कैसे लिखते हैं, जो फ्लक्स होता है इट इज M इंटू आई, आपको क्या यही बोला है ना, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट इज, तो आप फ्लक्स लिखेंगे M इंटू आई, ये होता है फ्लक्स। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है फ्लक्स इज M इंटू आई, या आप इसको ठीक है चलो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको M कैलकुलेट करना है बराबर, तो इसमें आप एक और चीज कर सकते हैं, बेहतर तरीका है, जो फ्लक्स आएगा ध्यान देना, फ्लक्स क्या आएगा, फ्लक्स इन अ टू, मतलब ये बीच में सेकेंड में जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा B1 इंटू A2, यहाँ सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड 1 की है ना, B1 इंटू A2, तो व्हाट इज B1, म्यू 0/2 आई बाय R1, म्यू 0/2 आई बाय R1, म्यू 0/2 आई बाय R1, व्हाट इज A2, A2 इज पाई टाइम्स R2 स्क्वायर, इसका एरिया कितना होगा पाई टाइम्स R2 स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब आपको इसको अरेंज करना है, म्यू 0/2 पाई R2 स्क्वायर R1 बराबर, ये हो गया आपका फ्लक्स हो गया। अब आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ आई रह गया बराबर, ये आई म्यू 0 पाई R2 2 टाइम्स R1 और ये आई, दिस इज व्हाट फ्लक्स। अब E क्या होता है, व्हाट इज E, E इज डी फाई बाई डी टी बराबर, तो आप यहां से एक तो ये होता है फ्लक्स E इज डी फाई बाई डी टी, दूसरा आप E क्या लिखते हैं M डी आई बाई डी टी, यू विल राइट M डी आई बाई डी टी। तो अगर अपन ये दो इक्वेशन का इस्तेमाल करें, ये फ्लक्स को आप इधर रखो, ठीक है, इसमें अगर रखेंगे, मैं अगर यहां से लिखूं E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, तो ये क्या बनेगा, तो म्यू 0 पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2 R1 डी आई बाई डी टी, आप समझ रहे हैं, तो ये टर्म क्या हो गया, ये E हो गया, ये डी आई बाई डी टी, तो ये M हो गया ना, ये क्या हो गया M, विच इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहां से इन दो इक्वेशन से लगा, यहां से अपन ने E कैलकुलेट किया, इस E को, ये जो मैंने E लिखा इसको इसके साथ कंपेयर किया,
तो यहाँ ई है, ये डी आई बाई डी टी है, तो ये क्या हो गया एम, म्यूचुअल इंडक्टेंस ही बोला था, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आ जाएगा, म्यू जीरो पाई आर टू स्क्वायर अपॉन टू आर वन, म्यू जीरो पाई आर टू स्क्वायर अपॉन टू आर वन, कौन सा आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, ये एक्चुअली में फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रिक कॉइल के लिए, तो आप उसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस ये होता है, बाकी ये उसका कैलकुलेट करने का तरीका है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी इसमें इतने ही क्वेश्चन है, बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। मेन जो कॉन्सेप्ट है जो ईएमआई के लिए इंपॉर्टेंट है वो है सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। मैं एक बार लिख देता हूँ, देखो जो काम की चीजें है वो क्या है, उसमें नहीं गड़बड़ करना है, आप एक जगह लिखते हैं इसको। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसमें आपको करना क्या है, मतलब ईएमआई में आपको लिखना क्या है। तो जो काम काम की बात है, जैसे ईएमएफ होता है ई, ठीक है, ईएमएफ को क्या लिखते हैं अपन, ई लिखते हैं, ईएमएफ को लिखते हैं ई, आजा भाई, हाँ, ईएमएफ इज ई, ई को क्या लिखते हैं आप, इट इज चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाइव बाई डी टी, ये माइनस होता है, अगर मॉड ई बोले तो इट इज सिंपली डी फाइव बाई डी टी होता है, बराबर। ई को आप लिखते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो फ्लक्स होता है वो एल इंटू आई होता है, बराबर। और जो फ्लक्स को आप ऐसे भी लिखते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू आई भी लिखते हैं, बराबर, फ्लक्स इंटू ड्यू टू करंट इन वन, इस तरीके से। तो ये बेसिक बातें आपको याद होनी चाहिए, और आप अगर इन दोनों को याद ना रखे, आप ऐसे भी रख सकते हैं, एल इज इक्वल टू ई डी आई बाई डी टी, और एम इज इक्वल टू ई डी आई बाई डी टी, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया और ये सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। इसके अलावा जो एल का वैल्यू है, एल एल क्या लिखते थे अपन, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए इंटू एल, व्हाट इज स्मॉल एन, इट इज कैपिटल एन बाय एल, कैपिटल एन अपॉन एल, कैपिटल एन इज अ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड एल इज अ लेंथ एंड स्मॉल एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट एरिया। अब सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू जीरो एन इंटू आई, म्यू जीरो एन इंटू आई, ये सोलेनॉइड का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब भी ऐसे दिया रहेगा, ये कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड हो गया उसके सेंटर में, ऐसे म्यू जीरो एन इंटू आई। इसके अलावा आपको ईएमएफ से करंट भी आता है, तो ई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, आई इंटू आर, तो आप आई को लिख सकते हैं ई अपॉन आर। व्हाट इज आई, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसमें चार्ज भी पूछ लेता है कभी कभी, डी क्यू बाई डी टी, व्हाट इज करंट, डी क्यू बाई डी टी, ये वन अपॉन आर एज इट इज। व्हाट इज ई, इट इज डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी। ई क्या होता है, ये जो ई है, ये ई क्या होता है, डी फाइव बाई डी टी, तो यहाँ से डी टी गए तो क्या बना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो डी क्यू कभी कभी चार्ज पूछता है, तो डी क्यू कैन बी वन अपॉन आर डी फाइव, समझ में आ रहा है, वन अपॉन आर डी फाइव होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें जो आपको इस चैप्टर के बारे में पता होनी बहुत जरूरी है, और यहीं से क्वेश्चन आता है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं बनता है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड होता है, फॉर्मूले का सेंस आपको पता होना चाहिए, तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं। कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।